Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से और उसकी वर्कशीट हम प्लान कर रहे हैं. जैसा कि नोटिफिकेशन आपको मिल गई थी, अनाउंसमेंट्स हो गई थी. आज हम एक फ्रेश चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर 6. उससे पहले चलिए एक स्टोरी डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अ स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 3 फ्रेंड्स. ठीक है, 3 फ्रेंड्स थे जिनका नाम था साइड, एंगल्स एंड वर्टेक्स. ठीक है, आप इनको जानते हैं, इन तीनों फ्रेंड्स को. ठीक है, सो साइड्स, एंगल्स एंड वर्टेक्स. ठीक है, ये तीनों थे, आप इन तीनों को जानते भी हैं. तो ये तीनों जो हैं दे मीट इन अ पार्क. ठीक है, वो लोग एक पार्क में मिले एंड देन दे डिसाइडेड कि हम एक ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे, एक तरह से हम एक गेम खेलेंगे ग्रुप बना के. ठीक है, तो उसके लिए उन्हें उस प्रॉपर ग्रुप को बनाने के लिए उनको कुछ रूल्स फॉलो करने थे. ठीक है, रूल्स कैसे रूल्स थे? पहला कि हमेशा 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस होनी चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज़, दे शुड बी कनेक्टेड, दे शुड बी स्टे कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड शेप. ठीक है, और वो क्लोज्ड शेप्ड में जो है इस तरीके से वो कनेक्टेड होने चाहिए 3-3 के पेयर में. तो ये जब इन्होंने ये रूल्स फॉलो किए, ठीक है, ये सब किया, तो उन्होंने कुछ बनाया. ठीक है, और उनसे जो बना, क्या बना वो हम आज देखेंगे. लेट्स मीट देम टुडे कि वो क्या बनाते हैं. इस तरीके से अगर हमने फॉलो किया था तो हमने 3 साइड्स बनाई. ठीक है, एक साइड हो गई हमारी ए बी, एक बी सी और एक सी ए. ठीक है, साइड्स 3 लेनी थी, तो साइड्स हमारी हो गई ए बी ए एंड सी ए. देन वी शुड हैव 3 एंगल्स. अगेन एंगल्स होंगे हमारे पास ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. 3 एंगल्स भी हो गए और 3 वर्टिसेस भी हमें लेनी थी एंड अगेन वर्टिसेस भी हमारे पास हो गई ए बी एंड सी. तो इस तरीके से हमें क्या मिला? इट फॉर्म्स ए ट्रायंगल. इसी को हम क्या कह देते हैं? ट्रायंगल. ठीक है, सो ट्रायंगल जो है इट्स अ क्लोज्ड कर्व विच इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, इट हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ठीक है, एज वी ऑल नो. उसके बाद हम जो है हम जो ट्राइंगल्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साइड्स. ठीक है, साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं वेरी इजीली. हाउ वी कैन डू डैट? साइड्स जो हैं हमने पहले भी पढ़ा है, एक होते हैं स्केल एंड ट्राइंगल. स्केल एंड ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, जो जैसे कि ए बी सी मैंने लिया, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, इज़ नॉट इक्वल टू सी. जो तीनों जो साइड्स हैं वो हमारी इक्वल नहीं होती हैं. ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट टाइप. सेकेंड इज़ इक्विलेटरल. इक्विलेटरल स्केलन से बिल्कुल अपोजिट होता है क्योंकि उसमें जो तीनों साइड्स हैं वो क्या हो जाती हैं? इक्वल. तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी है. तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल. थर्ड इज़ आइसोसेलेस. आइसोसेलेस में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, 2 साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल. 2 साइड्स इक्वल. ठीक है, विच मीन्स लाइक ए बी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, इस तरीके से होती है. तो ये हमारे हो गए. हाँ, और एक और होता है हमारा, हाँ बस 3. और एक होता है हमारे बेस्ड ऑन एंगल्स. एंगल्स के बेस पे भी 3 चीज़ें होती हैं. पहली, ओके आई विल राइट इट हेयर. ठीक है, पहली होती है हमारे पास एक्यूट, जो हमने पढ़ाई था, लेस देन 90. एंगल्स जो होते हैं लेस देन 90 होते हैं. दूसरे होते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो कि मोर देन 90 होते हैं, मोर देन 90 डिग्री. एंड थर्ड इज राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल जो कि इक्वल होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो ये इस टाइप के कुछ हमारे पास ट्राइंगल्स हो जाते हैं बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स. तो सबसे पहले हम ट्राई दीज को देखते हैं करके कि हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 113. Okay, so first we have question number 1 which says write the 6 elements which is 3 sides and 3 angles of triangle ABC. तो मैंने ट्राइंगल ABC बना लिया. ठीक है, अब मुझे इसमें 6 एलिमेंट्स बताने हैं विच मीन्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो ये तो बहुत ईजी आप बता सकते हैं. 3 साइड्स कौन कौन सी हो गई हमारे पास? AB, BC एंड CA.
और 3 एंगल्स कौन से हो गए हमारे पास। देखिए एंगल्स को लिखने का एक तरीका होता है कि आप लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। और उससे भी एक और वे होता है कि हम पूरा जैसे ट्राइंगल के वे में लिखें, विच मीन्स एंगल बी ए सी, जो एंगल हम बता रहे हैं वो सेंटर में आएगा, बाकी जो 2 हमारे वर्टिसेस हैं वो उसके साइड में आएंगे, ठीक है। अब ऐसे जैसे कि हमें सी बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं, एंगल ए सी बी, और ऐसे एंगल बी का बताना हो तो एंगल ए बी सी, ठीक है। और ये जो वर्टिसेस हैं बाकी सी ए, जैसे कि मैंने ये लिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं एंगल सी ए बी, ठीक है, डजेंट मैटर, बस आपका जो मेन एंगल है वो सेंटर में आना चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके से मिले तो कंफ्यूज नहीं होना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। Okay, so in question number 2 we have side opposite to the vertex Q of triangle PQR। तो मैंने ट्राइंगल PQR बना लिया। अब मुझे बताना है कि वर्टेक्स Q ये रहा, उसके अपोजिट कौन सी साइड है। सो उसके अपोजिट हम देखेंगे कौन सी साइड है, इट इज़ PR, तो PR साइड है। सेकेंड पार्ट इज एंगल अपोजिट टू द साइड LM ऑफ ट्राइंगल LMN। तो अगेन मैंने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। मैं थोड़ी रफ ही बना रही हूँ, रफ फिगर्स बना रही हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि इतनी गंदी गंदी फिगर ही बनानी है, आपको क्लीन बनानी है। तो ट्राइंगल LMN हो गया, उसमें जो LM है, ठीक है, LM साइड के अपोजिट वाला एंगल हमें बताना। तो LM साइड ये रही, उसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल N। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल LNM या फिर एंगल MNL, ठीक है, like this also. Then we have third part is vertex opposite to the side RT of triangle RST। तो मैंने बना लिया ट्राइंगल RST। अब RST जो साइड RT है उसके अपोजिट वाला मुझे क्या बताना है, वर्टेक्स। तो उसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, वी हैव दिस, तो S वर्टेक्स हमारा उसके अपोजिट है, ठीक है। तो बहुत ईजी था, आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, ठीक है, look at figure 6.2 and classify each of the triangles according to its A sides and B angles। तो हमें साइड्स और एंगल्स के बेसिस पर हमें ट्राइंगल बताना है कि वो कौन सा है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आपको ये फिगर दिख रही होगी, ठीक है, मैंने लगा दिया है। सो अगर आप फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखें तो ABC, ठीक है। पहले हम साइड की बात करते हैं, ए पार्ट इज ऑफ साइड्स। तो साइड्स देखें तो हमारी जो 2 साइड्स हैं वो हमारी इक्वल हैं, ठीक है। एज वी कैन सी कि 2 साइड्स हमारी क्या हैं, इक्वल हैं। सो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इट इज़ हर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि 2 साइड्स हमारी इक्वल है। जब भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वी हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस हो गया क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं हमारी, ठीक है, विच इज़ 8 सेंटीमीटर, जो कि है हमारी AC इज इक्वल टू BC। बी पार्ट इज एंगल्स। अब एंगल्स अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों ही लेस देन हमारे 90 हैं, ठीक है, तीनों लेस देन हमारे 90 है। जब तीनों लेस देन 90 होते हैं सो वी हैव एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि एंगल हमारे लेस देन 90 डिग्री हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास ट्राइंगल PQR, ठीक है। साइड की बात करें तो तीनों साइड अनइक्वल हैं, ठीक है। PQ इज़ नॉट इक्वल टू QR इज़ नॉट इक्वल टू PR। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। एंड वी हैव एंगल R विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इज़ 90 डिग्री, जिसकी वजह से क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। थर्ड पार्ट वी हैव 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अगेन 2 साइड्स हमारी क्या है, इक्वल, सो इट इज़ आइसोसेलेस, ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर की दोनों साइड्स इक्वल हैं। बी पार्ट इज एंगल एन हमारा कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, विच इज़ मोर देन 90 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हुआ, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। फोर्थ पार्ट ए 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स ही इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। बी पार्ट में हमें क्या बताना है अबाउट द एंगल्स। सो अगर हम एंगल्स को देखें तो तीनों ही लेस देन 90 हैं, लेस देन 90, तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट। फिफ्थ पार्ट में है हमारा
जैसे कि ए बी एंड सी वी हैव, दो साइड्स हमारी अगेन इक्वल हैं, सो इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि हमारी जो दो साइड्स हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, जो कि 3 सेंटीमीटर है। ओके, एंगल्स की बात करें तो अगेन एंगल बी हमारा क्या है, मोर देन 90 डिग्री, सो इट्स ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट ए, अगर हम ए की बात करें, सो वी हैव टू साइड्स इक्वल। ठीक है, सो इट्स आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंड बी हमारे पास एंगल क्यू 90 है, सो इट्स राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइड और एंगल के बेसिस पे इनको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने आज ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में भी डिस्कस किया कि हम साइड्स के बेसिस पे उनको कैसे कर सकते हैं और हम एंगल्स के बेसिस पे उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। कल हम मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के। ठीक है, जब तक आप ये समझिए कि क्या क्या ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।